लेकिन वहां इस तरह से परसेप्शन बनाया जाता है कि मुसलमानों के बारे में बोल रहे हैं। कौन? सुधांशु त्रिवेदी। इन लोगों को समझ में नहीं आता। अब मैं आता हूं इस बहस में चल रही एक बहस के हिस्से को। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, अभी 70 साल हिंदू मुस्लिम की बहस चल रही है, बाकायदा एक्शन में है सारे लोगों का, दर्शकों का विजन लगा हुआ है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। सालों में हिंदू खतरे में रहा। मैं दोस्तों आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, भक्तों आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, 70 साल आजादी के हो गए, क्या हिंदू खतरे में रहा? युवा वाहिनी जैसे संगठनों की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़े प्री प्लान की तरह हिंदू लोगों को रोजगार बनाना है, फिर उनके हाथ में बंदूक और रिवाल्वर और आतंकवादी बनाना है। यही काम तो इस्लाम में बोको हरम, ISIS करते। हिंदू पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, या रोजगार नहीं मिला बच्चों को, या गैस का सिलेंडर 300 रुपए में नहीं मिला, चीनी 25 रुपए किलो में नहीं मिली, सरसों का तेल 80 रुपए किलो नहीं मिला 70 सालों में। और कंगना के बाद जो बोलती है कि 2014 के बाद आजादी आई, उसके बाद हिंदू धर्म पे खतरा आ गया, बस मुसलमान हिंदुओं को मार देंगे, कल ही मार देंगे, वरना भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, ताज़ा खबर के साथ, ताज़ा आंकड़न के साथ, जो जहर फैलाया जा रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पर और जिस तरह की बहस चलाई जा रही है न्यूज़ चैनलों पर भांड मीडिया के द्वारा। भांडी मीडिया कहूँगा, भांडों की भी बेइज्जती हो जाती अगर हो जाती है जब इनको भांड बोलता हूँ। भांडों का एक रोल होता है कि भांड जो होता है उनको एक भूमिका दी जाती है और वो अपना अपना प्ले रोल अदा करते हैं स्क्रिप्ट के अनुसार। लेकिन ये भांड भी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता हैं, मतलब छुपे हुए नकाब में वो गहरे बार करने वाले हिंदुस्तान की संस्कृति पर, जिन्होंने हिंदुस्तान की संस्कृति को बार बार तोड़ा है। ऐसे पत्रकार, जिनको गिल्लू पत्रकार बोल लो, भांड बोल लो, कुछ भी बोल लो, इनको फर्क नहीं पड़ता। अमीश देवगन जहां आज अपनी बहस में हिंदू मुस्लिम का एक एंगल ले आए, सलमान साहब के एक बयान को लेकर उनकी किताब में उन्होंने कुछ लिख दिया, उसको लेकर के बहस चल निकली। लेकिन पहले मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने लिखा क्या जिसके ऊपर विवाद हुआ है। ऐसा क्या गुनाह कर दिया एक मुसलमान ने, आईना दिखा दिया इन संघियों को, नागपुर के नागों को। ये नागपुर के नाग भी नहीं है, नाग की तो पूजा की जाती है। इन्हें तो 70 साल तक सांप बना करके दूध पिला करके पाला है लोगों ने धर्म के नाम पर, क्योंकि धर्म के नाम पर इन्होंने वो सारे काम किए जो काम बिल्कुल गलत कहे जाते हैं। रामचरितमानस में कहा है, इस बारे में उल्लेख किया है। रामराज कैसे लाओगे जब जनता के साथ असमानता करोगे, जनता के सवालों का जवाब नहीं दोगे? सच्चा लोकतंत्र कैसे लाओगे जब जनता के सवालों का जवाब और जनता को महंगाई में डुबो करके मार दोगे? जहां अमीश देवगन और गोदी मीडिया की बहस महंगाई के ऊपर चलनी चाहिए, आज एक कर्नल मारा गया उसके ऊपर चलनी चाहिए। आज सरकार से सवाल पूछने का दिन है, अमित शाह से सवाल पूछने का दिन है। लेकिन अमित शाह तो अमित शाह ठहरे और अमीश देवगन ठहरे। भैया क्यों करें? इन्हें तो हिंदू मुस्लिम करनी है, टीवी चैनलों पर बाजा बजाना है नफरत का, बस हिंदू मुस्लिम झगड़े हो जाएं और इनके बोर्ड बन जाएं। कहां तक गिरोगे आप? किस नीचता की हद को पार करोगे, यह बता दो। लेकिन चलिए, यह बहस चल रही थी, वो खबर अमीश देवगन की यह बहस थी सलमान खुर्शीद को बयान को लेकर के, जिसमें यह दावा किया गया। बहस थी सलमान खुर्शीद के उस बयान को लेकर के, जिसमें किताब में सलमान खुर्शीद ने दावा किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक छात्र रहे हैं सलमान खुर्शीद। तो उन्होंने कहा कि IS और हिंदुत्व एक जैसे हैं। किताब विवाद में सलमान खुर्शीद ने सफाई दी। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, मैंने ये नहीं कहा मैंने एक जैसे हैं। सलमान खुर्शीद के कहने का मतलब जो था वो हिंदुत्व नहीं था। सलमान खुर्शीद थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को करेक्ट कर लें। सलमान खुर्शीद एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को उस हिंदुत्व पर बार कर रहे थे जिस हिंदुत्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की आंधी को यहाँ फैला रखा है हिंदुस्तान के अंदर। उनको ये कहना चाहिए था बजरंग दल और RSS ने ऐसे संगठन खड़े किए हुए जो IS और बोको हरम जैसा काम हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं, ये कहना चाहिए था डायरेक्ट। हिंदुत्व शब्द का प्रयोग मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। हिंदुइज्म का मतलब ये गधे नहीं जानते, ये संगी नहीं जानते, ये नेकरधारी नहीं जानते। इनको लगता है बस मुसलमान
आज से पहले कभी 70 सालों में हिंदू खतरे में रहा? मैं दोस्तों आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, भक्तों आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, 70 साल आजादी के हो गए, क्या हिंदू खतरे में रहा? हिंदू पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, या रोजगार नहीं मिला बच्चों को, या गैस का सिलेंडर 300 रुपए में नहीं मिला, चीनी 25 रुपए किलो में नहीं मिली, सरसों का तेल 80 रुपए किलो नहीं मिला 70 सालों में? और कंगना के बाद जो बोलती है कि 2014 के बाद आजादी आई, उसके बाद हिंदू धर्म पे खतरा आ गया, बस मुसलमान हिंदुओं को मार देंगे, कल ही मार देंगे, वरना भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, मोदी बचाएंगे। बस देश की सेना बॉर्डर पे जो है बस जूते पॉलिश कर रही है, और देश की पुलिस जो है झुंझुना बजा रही है प्रधानमंत्री मोदी का। यार क्या मजाक बना रखा है। सलमान खुर्शीद के इस बयान को लेकर के आज बहस चला रहे हैं। एक सैनिक के परिवार को पूरे तबाह कर दिया नक्सलवादियों ने, उसके ऊपर एक बार भी सवाल नहीं बनता गृह मंत्री पर। अरे मतलब क्या बोलूं, इन लोगों को समझ में नहीं आता। अब मैं आता हूं इस बहस में चल रही एक बहस के हिस्से को। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, बहस चल रही थी, वो उल्टे सीधी बात करता है। अमित शाह बोलता है कि राम जी ने भरत जी को रावण के पास भेजा था। पता नहीं किसी को कोई ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा कोई नेता नहीं है। अब ये बोल रहा है हिंदू मुस्लिम की बहस चल रही है, बाकायदा एक्शन में है सारे लोग, लोगों का दर्शकों का विजन लगा हुआ है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। सुधांशु जो है पूरी तरह लगा हुआ है। फिर वो बोलता है मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, आधार पूनावाला क्या माइनॉरिटी नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जिन लोगों के नाम लेता है वो पारसी होते, मुसलमान नहीं होते। लेकिन वहां इस तरह से परसेप्शन बनाया जाता है कि मुसलमानों के बारे में बोल रहे हैं। कौन? सुधांशु त्रिवेदी। यह है भारतीय जनता पार्टी और अमीश देवगन का ट्रैप। क्या बोल रहे थे यह सुन लीजिए। यह आपने सुन लिया होगा दोस्तों, और सुनने के बाद आपको दुख भी हो रहा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग पारसी समुदाय को भी बदनाम कर रहे हैं। आधार पूनावाला, जहांगीर भाभा और जितने इन्होंने नाम लिए, सबके सब पारसी लोग जिनका देश में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन शुक्र मनाइए कि उनको मुसलमान नहीं बोला, माइनॉरिटी बोला, क्योंकि हिंदू मुसलमान की बहस थी तो अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग तो यही समझेंगे कि मुसलमानों के बारे में बोल रहे हैं। मोटे बस सिर्फ इतना था कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा किया जाए, लोग भूल जाएं महंगाई के बारे में, लोग भूल जाएं कश्मीर पर चल रही गोलियों के बारे में, लोग भूल जाएं सेना की शहादत के बारे में, लोग भूल जाएं मणिपुर में हुए नक्सली हमले के बारे में, लोग भूल जाएं त्रिपुरा की हिंसा के बारे में, लोग भूल जाएं बेरोजगारी के बारे में, लोग भूल जाएं उन सारी चीज़ों के बारे में जो आज हिंदुस्तान के अंदर घट रही है। क्या कोई भी हिजड़ा मीडिया या गंदा मीडिया या छिछोरा मीडिया इसकी बात करता है? जो देश के सवाल है उन पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन सवाल उठाते हैं उन हिजड़े नेताओं के ऊपर जो हिजड़े नेता अपनी मनमानी इस देश के अंदर कर रहे हैं। क्या उनको आजादी दी जा सकती है इस बात को बोलने की? चीन अंदर घुस करके मकान बना लेता है। बिपिन रावत बोलते हैं अरे नहीं, उसने अपने इलाके में बनाया है। वाह क्या बात है यार, क्लैपिंग। लेकिन आज जिस तरह की बहस देखने को मिली, बहुत निराशा हुई। कांग्रेस को भी थोड़ा सा ये करना चाहिए कि सलमान खुर्शीद जी ने बयान दे दिया, सीधे साधे हैं, उन्होंने एक समझा कि सेकुलर स्टेट है, कम्युनल नहीं है। वो लगा होगा कि कांग्रेस की सरकार है तो बयान दे देता हूं, तो मेरा बयान थोड़ा मायने में रखेगा, लोगों की समझ में आएगा। लेकिन सलमान खुर्शीद ने कहा था कि इस्लाम धर्म भी बोको हरम को, ISIS को हराम मानता है, उनकी कोई तारीफ नहीं करता। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर जो हिंदू धर्म के दुश्मन हैं और डरते हैं कि उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए वो इस तरह की हिंसा त्रिपुरा में करा रहे हैं, सब जगह करा रहे हैं। ये था कहने का मतलब हमारे सलमान खुर्शीद साहब का। वो आचार्य प्रमोद कृष्णन के कल की महोत्सव के समापन समारोह पर आए थे, 5 दिन का था। लेकिन जो सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं। हालांकि सलमान खुर्शीद की किताब पर बैन लगा दिया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि फन पर पैर रख दिया सलमान खुर्शीद ने संघियों के। इनकी औकात इनको याद दिला दी इन बजरंग दल जैसे संगठनों की, हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठनों की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़े प्री प्लान की तरह
हिंदू लोगों को रोजगार बनाना है, फिर उनके हाथ में बंदूक और रिवाल्वर और आतंकवादी बनाना है। यही काम तो इस्लाम में बोको हरम, ISIS करते थे। अब ये हिंदू आपके सामने कि आपको अपने बच्चे के हाथ में कलम थमानी है या अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए राइफल या रिवाल्वर थमानी है। ये आपके हाथ में कि बच्चे को हत्यारा बनाना है या कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ बनाना है। हालांकि इंजीनियर, डॉक्टर बनना आज के ज़माने में आसान नहीं है। डॉक्टर, मेडिकल की शिक्षा महंगी हो चुकी है, इंजीनियर की पढ़ाई महंगी हो चुकी है। तो अब हिंदू एक जैसा कानून है सबके लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हिंदुओं को भी फीस उतनी भरनी पड़ेगी जितने बाकी के लोग भरेंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने और इस हिंदुत्व वाली सरकार ने कुछ हिंदुओं के लिए किया होता कि भैया टिकट का किराया आधा लगेगा हिंदुओं के लिए, भैया पढ़ाई जो है आधे पैसों में हो जाएगी हिंदुओं के लिए, राशन जो है फ्री मिलेगा हिंदुओं के लिए। लेकिन ये कहाँ की चाल है कि राशन होली तक फ्री दिया जाता है सभी को, खाली हिंदुओं को क्यों नहीं दिया जाता, मुसलमानों को क्यों दिया जाता है? ये भी तो सवाल उठ सकते हैं। अरे नकली देशद्रोही हो, तुम्हारा क्या होगा? और अमीश देवगन, तेरे तो ना कीड़े पड़ेंगे, मैं सही बता रहा हूँ। तू जिस तरह की नफरत फैला रहा है ना, तेरे बच्चे तुझे माफ़ नहीं करेंगे। बच्चे तुझे अपने डैडी कहने में शर्म महसूस करेंगे। ये इतिहास में लिखा जाएगा। ये मेरे वर्ड्स नोट कर लीजिएगा आज। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।